आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। देवों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की आराधना का विशेष पर्व गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजित कर पूजा पाठ की जा रही है। इस दौरान कटघोरा का जयदेवा गणेश उत्सव पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। समिति द्वारा अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का स्वरूप गणेश पंडाल को दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 107 फीट है। यहाँ लंबोदर स्वामी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। गणेश उत्सव के मामले में इस बार कटघोरा का जयदेवा गणेश उत्सव समिति पूरे जिले में केंद्र बिंदु बना हुआ है। समिति के प्रयास स्वरूप यहाँ 107 फीट ऊंचा पंडाल तैयार किया गया है, जो अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है। सुनहरे रंग का पंडाल और उसके भीतर विराजे 21 फीट ऊंचाई के गणपति महाराज श्रद्धालुओं को काफी लुभा रहे हैं। इस पंडाल को बनाने में कारीगरों ने काफी मेहनत की है। पूरे 2 महीने तक मशक्कत करने के बाद यह पंडाल बनकर तैयार हुआ है, जिसका आकर्षण लोगों को काफी लुभा रहा है। समिति के सदस्यों को उम्मीद है कि जिले के कोने कोने के साथ ही प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पंडाल और श्री गणेश के दर्शन हेतु जरूर पहुंचेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने निगम के कोरबा जोन अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात प्रदान की है। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा कोरबा छोटा सा गांव हुआ करता था, फिर उसके बाद नगर पंचायत, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उसके बाद नगर पालिक निगम, अब महानगर की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरबा एक औद्योगिक प्रतिष्ठानों वाला क्षेत्र है, जिसमें SECL, बाल्को, NTPC, CSEB आदि प्रतिष्ठानों के औद्योगिकरण के साथ साथ कोरबा शहर के चारों तरफ का विकास हुआ। लेकिन मूल पुराने कोरबा शहर के रानी महल के आसपास के क्षेत्र में किसी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ। जब मैं साडाध्यक्ष बना था, तब मैंने यहाँ एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया था। अब वह छोटा होने के कारण सभी प्रकार की धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम होने दिक्कतें होती हैं, जिसे देखते हुए आज यहाँ पर 84 लाख रुपए से अधिक की राशि से सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन का भूमि पूजन किया गया है, जिसका लाभ वार्ड क्रमांक 4, 5, 6 के बस्ती वासियों को मिलेगा। आज कोरबा क्षेत्र में हर वार्ड में विकास कार्य हो रहे हैं तथा मेरे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं, जिसका लाभ कोरबा की जनता को मिल रहा है। इसके साथ ही सभी वार्डों में विकास की गंगा बह रही है और मुझे जनता के आशीर्वाद प्राप्त होने पर आगे विकास कार्य किए जाएंगे। पुरानी बस्ती जो पुराना हमारा मूल कोरबा है, यहाँ उपस्थित है और यहाँ 3 करोड़ 2 लाख रुपए के विकास कार्यों को भूमि पूजन किया गया है। 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड के लिए 20 लाख रुपए की लागत से तो मंच बना है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार से पहले जो सामुदायिक भवन बना था मेरे साडाध्यक्ष कार्यकाल में, अभी यहाँ के निवासियों के लिए छोटा पड़ता था, उसकी जगह 84.5 लाख रुपए का भवन हमने स्वीकृत कराया। इसके साथ साथ फुटपाथ, नाली, टाइल्स, इन सब के भी निर्माण कार्यों को भूमि पूजन हुआ है। इस प्रकार से इस पुराने क्षेत्र में जो हमारा कमला नेहरू महाविद्यालय, जहां से हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, उस क्षेत्र में ये भवन बनेगा और ये विभिन्न विकास और निर्माण के कार्य होंगे। मैं समस्त बस्ती वासियों को
और 4, 5, 6 नंबर के वार्ड वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इनके वार्डों में विकास कार्य की गंगा बह रही है और यहाँ के जितने भी निर्माण और विकास के कार्य और बचे होंगे उनको भी पूरा किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। परिवर्तन यात्रा प्रदेश में विकास का कमल खिलाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री आवास से वंचित 16 लाख लोगों को छत दिलाने, शराब घोटाला से मुक्ति दिलाने, धर्मांतरण व आपराधिक घटनाओं, नक्सलियों के टारगेट किलिंग से मुक्ति दिलाने परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। सरकारी नौकरी के नाम पर प्रदेश में घोटाला किया गया है। युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनाने जनता से करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, घोटाला व माफिया राज से त्रस्त हो चुकी है। जनता प्रदेश में परिवर्तन चाह रही है। उक्त बातें कोरबा प्रेस क्लब के तिलक भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 2 चरण में हुई है। पहला 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से और दूसरा 16 सितंबर को जसपुर से शुरू हुई। परिवर्तन यात्रा 27 सितंबर को बिलासपुर पहुंचेगी, जहां दोनों यात्राओं का समागम के साथ वृहद आम सभा आयोजित है। जसपुर से निकली परिवर्तन यात्रा 21 सितंबर सुबह 10:30 बजे पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के पसान पहुंचेगी, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। सुबह 11 बजे लैंगा में आम सभा आयोजित है। यात्रा का नेतृत्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री व होशियारपुर सांसद सोम प्रकाश होंगे। तत्पश्चात यात्रा दोपहर 1:15 बजे कटघोरा विधानसभा अंतर्गत बिंजरा पहुंचेगी। कसनिया से बाइक रैली निकाली जाएगी। कटघोरा मीना बाजार में आम सभा आयोजित है। कटघोरा से यात्रा छुरी पहुंचेगी, जहां यात्रा का स्वागत किया जाएगा। कोरबा विधानसभा के आगमन पर दर्री में स्वागत और घंटाघर में आम सभा के बाद रात्रि विश्राम कोरबा में ही होगा। अगले दिन 22 सितंबर को सुबह 8:30 बजे समाज प्रमुखों से चर्चा की जाएगी। मंदिर दर्शन के बाद कोरबा विधानसभा क्षेत्र से यात्रा रामपुर विधानसभा के लिए निकलेगी। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा 2 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। एक तो दंतेवाड़ा बस्तर से परिवर्तन यात्रा 12 तारीख को चालू हुई है और दूसरी 16 तारीख को जशपुर से यह परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। एक का 16 तारीख जो है, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा करके शुरुआत की और वह परिवर्तन यात्रा 21 तारीख को हमारे कोरबा जिला में प्रवेश करेगी। 21 तारीख को सबसे पहले पसान होते हुए लैंगा में पाली तानाखार विधानसभा में एक आम सभा रखी गई है। लैंगा से आम सभा के बाद वो सीधा कटघोरा विधानसभा में प्रवेश करेंगे और कटघोरा के मीना बाजार मैदान में दूसरी आम सभा रखी गई है। इन दोनों आम सभा के जो मुख्य वक्ता या मुख्य अतिथि हैं वह हमारे देश के राष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तरीय मंत्री हमारे आदरणीय सोम प्रकाश जी हैं। सोम प्रकाश जी जो कि उद्योग मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री हैं, वो दोनों के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि रहेंगे। उसके बाद कटघोरा से होते हुए यह यात्रा कोरबा विधानसभा में प्रवेश करेगी। कोरबा विधानसभा में आम सभा जो है दर्री में स्वागत होते हुए आम सभा जो है ओपन थिएटर घंटाघर में रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित होंगे और उस रात पूरा परिवर्तन यात्रा का जो 120 लोगों का जो दल चल रहा है इस परिवर्तन यात्रा में, उस रात यहीं पे प्रवास करेंगे। उन लोग रात्रि विश्राम कोरबा में ही है। अगले दिन सुबह समाज प्रमुखों की बैठक और मंदिर दर्शन करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो रामपुर विधानसभा में प्रवेश करेंगे। 2-3 जगह उनका स्वागत है, उर्गा में, भैंसवा में, नौनबिर्रा में, खुदमुरा में, लेकिन खुदमुरा से पहले करतला में एक आम सभा रखी गई है। ये एक परिवर्तन यात्रा इसलिए रखा गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इस बार एक बदलाव चाह रही है।
बदलबो बदलबो एदारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ला बदलबो और न सहबो बदल के रहबो, ये एक नारा लेकर के हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, जितने घर घर में एक युवा, एक महिला, एक जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग, जितने भी वृद्ध जन हैं, सभी लोग ये लेकर के चल रहे हैं। और इन लोगों ने जो इस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना घोटाला किया है, इस सरकार ने जो इतने महिलाओं पे अत्याचार किया है, हमारे किसान भाइयों पे अत्याचार किया है, रेत माफिया, भू माफिया, कोल माफिया पूरी तरीके से पनप रहा है इस प्रदेश में। ये सभी चीजों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरी जनता के बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्र और राज्य के जितने भी वरिष्ठ नेता है, वो जनता के बीच में जाके करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। और जनता यह जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहले 15 साल की जो सरकार थी, वह विकास की गंगा बहाई थी, और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पुनः इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक विकास की गंगा बहेगी। इसी उम्मीद के साथ जनता का एक, मैं कहूंगा कि सैलाब निकल करके आ रहा है इस परिवर्तन यात्रा में, और इस परिवर्तन आज तक को पूरी तरीके से उनके सहयोग से वह सफल कर रहा है। धन्यवाद। और किस तरह से जमीन में दलाली, कोयला में दलाली, सारी दलाली तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और कोरबा में अगर दलाली हुआ है तो अगर मंत्री जय सिंह का साथ नहीं रहता तो दलाली कहाँ से पनप पाता। इनका पूर्ण रूप से हाथ है दलाली करने में। और धन कहाँ से आया? आप लोग भी शहर के रहने वाले, 15 साल पहले उनके पास क्या था, आज 15 साल में क्या अरबों खरबों की संपत्ति, कई हजार जमीन कहाँ से आया? कहाँ का पैसा है? विधायक को 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिल जाता है, उसमें अरबों खरबों की संपत्ति बन जाएगा क्या? मैं भी 15 साल तक पद में था, करघोरा से विधायक था, कोरबा नगर निगम का महापौर था, पार्षद था। बाकी मेरे पास तो 1 रुपए का धन नहीं पड़ा। मेरे माता पिता ने जो जमीन बना के गया है, मेरे माता पिता ने जो मकान बनाए, उसमें मैं कमरा अतिरिक्त नहीं बना पाया, 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद पाया। बाकी जय सिंह अग्रवाल के पास कैसे हजारों एकड़ जमीन हो गया? ये सब भ्रष्टाचार की पैसा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। बुधवार को टीपी नगर के तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कोरबा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी लखन के बयान पर कांग्रेस नेता मुकेश राठौर और सनत दीवान ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं ने लखन के संपत्ति का ब्यौरा देते हुए कहा कि अगर लखन गरीब है तो ईश्वर ऐसी गरीबी सबको दे ताकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर गरीब का भला हो सके। लखन गरीबी का राग तो अलाप रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। वह घड़ियाल के आंसू बहाकर चुनाव के ठीक पहले जनता को बरगलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में वह पेट्रोल पंप के मालिक हैं। 30-30 लाख की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। कोरबा विधानसभा के करोड़पति चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को मात देकर वह 1.5 महीने पहले टिकट ले आए। अब चुनाव के पहले वह केवल झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोरबा की जनता बेहद समझदार है। वह लखन के इस पैतरे को भली भांति समझती है। भैया, आज मैं 2 बार से पार्षद रहा हूं, 2 बार से मेरी श्रीमती जी है, MIC मेंबर है नगर पालिक निगम में। लगातार 20 वर्षों से नगर पालिक निगम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज लखन देवांगन जी जो है पार्षद थे, उस समय की स्थिति देखिए और आज की स्थिति देखिए। आप स्वयं आकलन कर लेंगे कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। आज आप देखेंगे पेट्रोल पंप है, तुलसी कनेक्शन है, दर्री में दुकान है। तो मैं तो कहता हूं भगवान ऐसा गरीब सबको बनाए ताकि हमारा भी भला हो, हम भी ऐसा गरीब बन जाएं ताकि हमको भी भगवान देखे और हम भी ऐसे गरीब कहलाए।
वो एक चीज और बोल रहे थे कि पैसा उनसे लो, वोट मेरे को दो। ऐसा कैसा? आज आप देखेंगे जयसिंह भैया गरीबों के मसीहा है, मैं तो यही बोलूंगा। आज कोई भी गरीब उनके दरवाजे जाता है तो खाली हाथ नहीं आता, कुछ न कुछ काम करा के, चाय पानी पी के और अपना हर चीज करा के आता है। आज लखन देवांगन जी बताएं, मैं एक चीज उनसे पूछना चाहता हूं। कोहड़िया के लोग 45 दिनों से आज, बल्कि और ज्यादा, वहां हड़ताल कर रहे हैं। क्या उन्हें झांकना देखा? अपने घर के बगल के लोग हैं, तो किसके हितैषी बनते हैं वो? मैं तो नहीं मानता हूं किसी के हितैषी है। आप खुद इस बात को उनसे पूछिएगा। ये मैं उनको बोल रहा हूं कि भाई आज उनके लोग, कोहड़िया के लोग जो भूमि विस्थापित है, वो वहां धरना दे रहे हैं, लेकिन उनको झांकने तक की फुर्सत नहीं है। आज वो विधानसभा में आ गए और बोल रहे हैं कि मैं बहुत गरीब प्रत्याशी हूं। गरीब कौन है वो दिख रहा है भैया, और ऐसे गरीब तो मैं कहूंगा भगवान हर किसी को बनाए ताकि हर गरीबों का भला हो सके। मेरा भी पेट्रोल पंप हो। कितने गरीब हैं उसको पूरा कोरबा शहर के लोग जानते हैं, और वो कोरबा से महापौर बने थे, पार्षद बने थे, और यहाँ के बाद फिर वो कटघोरा में जब जाकर के विधानसभा लड़ करके विधायक बने, तो कोरबा से उनका यहाँ से जो संबंध था वो लगभग कट चुकी थी। दूसरी चीज, गरीब हूं कहते हैं, ये बात को तो मैं क्या बताऊंगा, पत्रकार लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और सारे राजनीतिक दल के नेता लोग जानते हैं, पूरा कोरबा के पब्लिक जानती है। कौन कहता है कि लखनलाल देवांगन जी बहुत गरीब आदमी हैं? आज बड़े बड़े आदमी को पीछे छोड़ दिया और टिकट ले आए। कैसे ले आए? बड़े बड़े आदमी को, लांबा जी यहाँ के दावेदार, विकास महतो यहाँ की दावेदार, अशोक चौलानी यहाँ की दावेदार, गोपाल मोदी यहाँ की दावेदार, और भी बहुत सारे नाम हैं, और सारे दावेदार को पीछे छोड़ करके 1.5 महीना पहले से टिकट ले आए। उसी में समझ जाइए कि वो कितने बड़े आदमी हैं। वो गरीब तो है नहीं, किस एंगल से बोलता है अपने आप को गरीब हो? उनका तो बहुत बड़े बड़े सब दुकानें, 3-3, 4-4 शोरूम है वहां पर। आपका छुरी में उसका पेट्रोल पंप है, छुरी में उसका फार्म हाउस है, चायमुड़ी मतलब उसका 5-6 एकड़ की जमीन है। कहाँ से गरीब हो गया वो? गरीब बोलता है बेवकूफ बनाता है पब्लिक को, ऐसा थोड़ी बोलती है भाई। गरीब होता तो वो गली गली क्यों घूमता हो? उनका ये कहना कि पैसा उनसे लो, वोट मुझे दो, कहाँ तक सही जाएगा? नहीं, वो बेकार बात करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बढ़ावा दे रहे हैं वो पैसा, सब क्या समझते हैं? नहीं, वो इस टाइप का अगर बोलता है तो बेकार। अरे हमारे समाज के लिए वो आज तक क्या किया है? हम तो उसके बाद जब महापौर थे, विधायक थे, जब गए थे जब महापौर थे, हम उसके पास 5 बार गए थे समाज के जमीन के, इसके लिए जमीन के लिए, हाँ दिव्यांग समाज के लिए, ये गड्ढा उसको पटवा दो, कम से कम जमीन बन जाएगी। तो 5 बार में एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर विधायक बना संसदीय हमारे यहाँ कार्यक्रम करवाए, वहां पर भी बोले थे, तो उसमें भी अभी तक कोई ध्यान नहीं। जबकि जयसिंह भाई को हम लोग एक ही बार बोले, आज हमारी जमीन का पूरा अभी 1-2 दिन के अंदर भूमि पूजन होने वाला है दिव्यांग समाज का। 20 लाख का घोषणा भी कर चुका है, सैंक्शन हो चुका है उसका। बोल रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद पाया मैं, और मंत्री जो है हजारों एकड़ के मालिक हो गए। ऐसे सब अनर्गल प्रचार नहीं करना चाहिए। अरे जो आदमी 30-30 करोड़ का जमीन दान दिया हुआ है, जहाँ अपना अग्रसेन कॉलेज बना हुआ है, इन्हीं लोगों का जमीन है। आज के डेट में 30 करोड़ की जमीन है वो। देवांगन जी का कहना ये भी है कि इतने सालों में कभी याद नहीं आया, और जस्ट चुनाव के एंड वक्त पहले भूमि पूजन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, उनका तो सिस्टम अपना चले आ रहा है उसका भूमि पूजन, कोई नई बात तो है नहीं है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम कोरबा की आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के मार्गदर्शन में स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन वार्ड क्रमांक 21 के सियान सदन में आयोजित किया गया, जिसमें सफाई मित्रों, स्वच्छता दीदियों एवं उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें कुल ओपीडी के 658 पुरुष, 148 महिला, 421 बच्चे, 89 ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया। 598 लोगों को दवाई वितरण किया गया। 252 का लैब टेस्ट कर उन्हें टेस्ट रिपोर्ट प्रदान किया गया एवं शासन की योजनाओं से भी उनको अवगत कराया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मितान योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि शामिल हैं। इस सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में कुल 658 सफाई मित्र, स्वच्छता दीदियों
एवं उनके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ये 4 पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, चारों पार्शियल है, जो कभी साफ नहीं होता है, जो कभी कभार साफ होता है, जो साप्ताहिक साफ होता है, जो डेली नियमित तौर पे यूज होता है। आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये कम्युनिटी टॉयलेट भी बोल सकते हैं या हॉस्पिटल का भी बोल सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव की भी हमें ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हैं कि दरवाजे टूटे हुए, एक तो स्टोर रूम बना के रखा हुआ है, किसी की कुंडी का अता पता नहीं है और जो सिंक है वो भी यूज़ नहीं करता, टूटा हुआ है। और चौथे वाले का मेन दरवाज़ा तो है, सारी चीज़ें, बट मेन जो नीचे से वही टूटा हुआ है। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो वो जो है स्वच्छता कर्मी है, वो हमारे तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कैटेगरी में आते हैं। या मेडिकल वगैरह आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह, तो वो आप लोगों के हेल्थ के लिए एक अलग ही प्रभाव डालेगा। और जैसे कि ग्लव्स वगैरह पहनना, हाथ कट गया, आप लोग प्रॉपर मतलब टेटनस के इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगा रहे 6 मंथ्स में, तो ये सारी चीज़ों से भी आप लोगों के स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा। और आज ये मुहूर्त इतना अच्छा है कि गणेश जी के नाम से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि गणेश भगवान जिस काम को शुरू करते हैं उसकी पूर्णता जरूर होती है, और आप लोग स्वस्थ होंगे तभी हमारा काम अच्छे ढंग से होगा। सबसे पहले हम काम क्यों करते हैं? अपनी परिवार को चलाने के लिए। अगर आप सुरक्षित होंगे तभी आपका परिवार चलेगा। सुरक्षित कैसे? हम जिस काम को करते हैं, भगवान करे कि वो जी के भले के लिए आपका काम है, क्योंकि हर आदमी उन कामों से भागता है, लेकिन आप लोग की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उस वजह से आप लोग उस काम को कर रहे हैं। और अब ये काम कोई छोटा और बड़ा काम नहीं रह गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे 10 साल से लगातार स्वच्छ भारत मिशन में इसकी अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। सभी अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने को सुरक्षित रखते हुए काम को करेंगे ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज हमारे नगर पालिका निगम कोरबा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर रखा गया है। इस सुरक्षा शिविर में जितने हमारे सफाई मित्र हैं निगम में, वो चाहे डोर टू डोर कलेक्शन हो या जो वार्डों में सफाई करने वाले हैं, वो सभी का हेल्थ चेकअप होगा। एवं इसके साथ में जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से आए पब्लिकों का भी, उनके परिवार का भी, उनके घर में जितने सदस्य हैं उनका भी हेल्थ चेकअप होगा, सफाई मित्रों का भी होगा, उनके पूरे घर परिवार का होगा। एवं इसके साथ में उनको जो शासन की योजनाएं जो चल रही है, हमारे भारत सरकार की हो या हमारे राज्य सरकार की हो, वो सभी योजनाओं का यहाँ पे उनको फॉर्म भराया जा रहा है, उनसे अवगत कराया जा रहा है ताकि वो उनसे जुड़ सके, उनसे सुविधा ले सके। ये इसलिए आज वो शिविर रखा गया है, हमारे सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ जिला कोरबा के द्वारा आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर कार्यालय के प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाया गया। इस बीच परिसर में संचालित सभी विभाग के कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। साथ ही वे सभी विश्वकर्मा जी की स्थापित प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर पूजा अर्चना किए। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 20 सितंबर को आयोजित समिति के समस्त पदाधिकारी सहित अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनीराम जांगड़े के साथ ही वरिष्ठ जनों के विशेष सहयोग से भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा भगवान के भक्तजनों ने उपस्थित होकर भोग प्राप्त किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।